हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ हम देखेंगे आज 30 अक्टूबर के द हिंदू के एनालिसिस में हमें क्या क्या पढ़ना है। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अब रेगुलर वीडियो आएगा क्योंकि वाईफाई कनेक्शन लग चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या पढ़ना है। आपने कुछ चीज़ें तो देखी ही होंगी जो केरला में अभी हो रहा था, ठीक है। पैलेस्टीन और ये सब वॉर के चलते हुई थी चीज़ें जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। तो ये सारी चीज़ें तो आपने न्यूज़पेपर में नहीं तो न्यूज़ वगैरह में या सोशल मीडिया साइट पे भी देखा होगा। आगे देखेंगे हम हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एयर क्वालिटी देखो, ठंड आ रही है तो एयर क्वालिटी से रिलेटेड चीज़ें आती ही रहेंगी दिल्ली के कॉन्टेक्स्ट में या और जगहों पे। तो एयर क्वालिटी स्टे इन वेरी पुअर कैटेगरी फॉर सेकेंड स्ट्रेट डे। तो दिल्ली में क्या बताया जा रहा है कि एयर क्वालिटी अभी भी पुअर बताई जा रही है, सेकेंड डे भी जो वहाँ पे पाया गया। क्या कहा जा रहा है, दिल्ली एयर क्वालिटी वाज रिकॉर्डेड इन दी वेरी पुअर। तो ये याद रखना है आपको कि वेरी पुअर की कैटेगरी में फिर से देखने को मिला है, ठीक है। सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डे ऑन संडे, रिलीफ इज़ लाइकली अंटिल एंड ऑफ द मंथ अकॉर्डिंग टू वेदरिंग मॉनिटरिंग एजेंसीज ने ये सब बताया है। सिटी 24 आवर एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI से निकाली जाती है, जो उसके बाद यहाँ पे की जा रही है, वॉज रिकॉर्डेड एट 325 रिकॉर्ड हुआ है, वर्सनिंग फ्रॉम 304, ठीक है। और वो सैटरडे को था। 261 था फ्राइडे को। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इट वाज 256 ऑन थर्सडे एंड 243 ऑन वेंसडे। तो मतलब अभी भी बस आपको ये लाइन याद रखनी है कि वेरी पुअर की कैटेगरी में क्या दिखा जा रहा है, एयर क्वालिटी दिल्ली की। आगे आ जाएंगे, बैन BS3 BS4 बसेज इज NCR एरिया राय अर्जित सेंटर। तो मतलब बैन के लिए बोला है NCR एरिया में किसको, बसेस को। इन्वायरमेंट जो मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने संडे को कहा है सेंटर को कि वो कंप्लीट बैन करे जो NCR में बसेस चल रही हैं, नेबरिंग स्टेट जो हैं नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली के। अकॉर्डिंग टू सेंटर कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ओनली इलेक्ट्रिक CNG एंड BS6 कंप्लाइंट डीजल बसेस विल बी अलाउड। तो कह रहे हैं कि आप ऐसा करो, जो बसें हैं उनको क्या करने को बोला है, बैन करने को बोला है, और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक बसेस चला सकते हैं, CNG और BS6 कंप्लाइंट डीजल बसेस जो हैं वो अलाउ कर सकते हैं। ऑपरेट फ्रॉम November 1 बिटवीन दिल्ली एंड एरिया इन हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। मतलब जो पार्ट नियर बाई हैं दिल्ली, उनकी बात की जा रही है। ओके, एट प्रेजेंट पोल्यूशन जनरेटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग। तो आपको ये पता है दिल्ली में हर साल ये प्रॉब्लम रहती है, तो ये न्यूज़ आपके लिए कुछ नया यहाँ पे नहीं होगा। और हर बार सेंटर स्टेट ये सब चीज़ें इस पे पोल्यूशन पे चलती रहती हैं। फिर हम आगे आ जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ये जो 12th फेल, ठीक है, 12th फेल एक मूवी आई है, किन्होंने देखी अभी तक, किन्होंने नहीं देखी। ये अभी आजकल जो 12th फेल मूवी ये जो है वो मनोज कुमार शर्मा जो कि IPS ऑफिसर हैं उन पे बेस्ड ये मूवी है, जो चंबल से बिलोंग करते थे। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये मूवी इंस्पायर कर सकती है एस्पिरेंट को कि मतलब उनकी ये मूवी जो है उसमें कहानी दिखाई गई है कि कितनी उनकी मतलब ऐसी स्थिति थी, फिर उन्होंने वो चीज़ मतलब हार नहीं मानी और वो सेलेक्ट हुए। तो ऐसे हम कई बार क्या सोचते हैं कि अपनी ही सिचुएशन को वर्ड्स समझते हैं और हमें लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है और हम नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप वो मूवी देखें तो शायद आप इंस्पायर हो सकते हैं कि वो 12th फेल होने के बावजूद किस तरीके से मतलब उनकी जो जर्नी रही वो इंस्पायरिंग रही, वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। अब वॉर वेयर ह्यूमैनिटी इज़ ऑन ट्रायल, तो यहाँ पे हमास और यहाँ सब की बात की जा रही है जो असॉल्ट हुआ है। गिव अप इम्प्रोप्राइटी डेमोन्स्ट्रेट इम्पैरिटी। जो ये फॉर्मर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर हैं, ही करेंटली ट्रेन सिविल सर्विस एस्पिरेंट, तो उन्होंने इस बारे में लिखा हुआ है।
in the order of the court has to followed. I am concerned about dignity of our court. If someone feels, मतलब यहाँ dignity of court की बात की जा रही है. किसकी बात हो रही है? Dignity of court की बात हो रही है. If someone feels that this was a stricture passed by a local court against a government servant, they are mistaken. These are the word of Chief Justice of India. तो ये सब Chief Justice of India ने कहा है. अब ये हुआ क्या है ये देखो. Maharashtra Assembly Speaker with respect to disqualification petition of its member that has been pending before him since July 2022 as a presiding officer जो है लोकसभा at the center and state assembly in the state, the speaker is required to act in an impartial manner. मतलब जो स्पीकर है उसको impartial manner में काम करने की ज़रूरत है, मतलब किसी के लिए पार्शियल होने की ज़रूरत नहीं है. However, the function of these institutions over the year in India has left much to be desired. मतलब कई बार क्या देखने को मिलता है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसकी साइड लेता है स्पीकर. The office of speaker emerged in a medieval Britain when the House of Commons need a spokesperson in the dealing with the king. Until 17th century, speaker was often seen as the agent of crown. तो पहले क्या देखा जाता है, ये लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हो. अगर स्पीकर पे आया कि अंटिल 17th सेंचुरी क्या होता था, 17वीं सेंचुरी तक स्पीकर जो था वो क्या होता था, एजेंट होता था क्राउन का. हाउएवर सिंस द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ, स्पीकर हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी इम्पार्शियल चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स. तो उसके बाद क्या देखा जाने लगा, इम्पार्शियल बिहेवियर. और पहले एजेंट होता था क्राउन का. दे आर कस्टोडियन ऑफ राइट एंड प्रिविलेज ऑफ द हाउसेस. तो स्पीकर क्या होता है, राइट एंड द प्रिविलेज ऑफ हाउस होता है एंड इट्स कमिटी की तरफ और अपनी मेंबर की तरफ. स्पीकर से रिलेटेड यहाँ पे बातें की गई हैं. स्पीकर कंडक्ट एंड गैप, तो मतलब ये आप जो है आर्टिकल वो आप स्पीकर पे रिलेटेड अगर आता है तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और लक्ष्मीकांत में भी हमारा क्या है, स्पीकर पे भी चीज़ें दी हुई हैं. सब पे एक पर्टिकुलर चैप्टर भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है. तो स्पीकर एंड कंडक्ट गैप की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट 2 ऑफ इट्स मेंबर. तो लोकसभा क्या बताया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो लोकसभा है और स्टेट असेंबली है वो इलेक्ट करती है 2 मेंबर्स को. एक स्पीकर होता है, एक डेप्यूटी स्पीकर होता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल रोल विद रिस्पेक्ट टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस, स्पीकर परफॉर्म 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शन. तो क्या फंक्शन रहते हैं स्पीकर के, यहाँ से देखो, सर्टिफाइंग अ बिल. ठीक है, वो क्या करता है, सर्टिफाई. यहाँ से लाइन ये इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट. तो क्या बताया जा रहा है स्पीकर के लिए क्या करता है वो, इसका फंक्शन क्या होता है. पहला तो सर्टिफाई करता है. ओके 1 मिनट, ये लाइन यहाँ से याद रखनी है हमको. पहला सर्टिफाइंग अ बिल. ठीक है, सर्टिफाई करता है बिल को, बिल टू बी अ मनी बिल over which the Rajya Sabha Legislative Council have limited role, and deciding on disqualification under the 10th schedule of the defection. तो ये लाइन भी यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट निकल के आ रही है जो कि आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो यहाँ पे मनी बिल की बात समझ में आई है, मतलब मनी बिल की बात निकल के आई है. तो मनी बिल से रिलेटेड आपको एक चीज़ जानने की ज़रूरत है. ये हमेशा जो मनी बिल है वो हमेशा कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, ये हमेशा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, मतलब लाया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में. ये लाइन याद रखनी है. और इससे रिलेटेड कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, क्योंकि पहले क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है. तो मनी बिल क्या हो सकता है, कहाँ इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा में. मतलब लाया जाएगा जो मनी बिल वो सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है. और यहाँ से देखो क्या कहा जा रहा है कि स्पीकर का रोल क्या होता है, वो फंक्शन में उसके क्या इंक्लूडेड है कि वो सर्टिफाई करता है बिल टू बी अ मनी बिल. ठीक है, जिसपे राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का लिमिटेड रोल होता है. सेकेंड वन क्या करता है, डिसाइडिंग ऑन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल. 10th शेड्यूल, ठीक है, 10th शेड्यूल की बात यहाँ पे हो रही है. तो क्या करता है यहाँ से, डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन. और डिस्क्वालिफिकेशन किसके तहत होगा, जो किसके अंदर आता है, अंडर 10th शेड्यूल फॉर डिफेक्शन. ठीक है, डिफेक्शन की बात करी जा रही है. डिफेक्शन से आप देखोगे फिर एंटी डिफेक्शन की चीज़ें भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हो. तो जैसे हमें क्या क्या पता चल रहे हैं ये न्यूज़पेपर पढ़ने से कि क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. पहले तो मनी बिल के बारे में बात हुई, जो कि अभी तक जो पहले से 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑब्वियसली दे नो इट वेरी वेल कि मनी बिल क्या है, कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा का क्या रोल है मनी बिल के लिए, लोकसभा का क्या रोल है. ठीक है, 10th शेड्यूल आपको पता होगा
डिस्क्वालिफिकेशन किस किस बेसिस पे हो सकते हैं वो सब पता होगा, अनसाउंड माइंड, ये सब सारी चीज़ें आपको पता होगा। जिनको नहीं पता, जो अभी प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट किया है, आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है, लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत का भी मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी कि कैसे कैसे क्या चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट है। ओके, द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स प्रोवाइड सस्पेंशन ऑफ मेंबर, सस्पेंशन और ये सब की भी बात यहाँ हो रही है। स्पीकर ऑफ लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट कैरी आउट देयर फंक्शन इन कंसोनेंस विद साउंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे चीज़ें हुई। अब देखो यहाँ पे जैसे बीजेपी और ये सब बात हो रही है, ये सब हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमारी जो चीज़ें थी हमने वो देख लिया। अब देखो जैसे हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो हमें केसेस भी याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे माइनॉरिटी जज इन कोहोतो होलोहन केस, अभी आपको पता होगा 5-6 दिन पहले हमने इस पर डिस्कस किया था, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से निकल के आता है क्योंकि केस जजमेंट ये सब इंपॉर्टेंट है। तो माइनॉरिटी जजेस इन किहोतो होलोहन 1992 का जो केस है उसमें क्या हुआ था, वर ऑफ अ व्यू दैट वेस्टिंग द पावर टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन विद द स्पीकर वायलेट द बेसिक डेमोग्राफिक प्रिंसिपल। तो कहा जा रहा है कि जो पावर मिला है डिसाइड करने के लिए डिफेक्शन को, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशंस को, वो स्पीकर के साथ है जो कि वायलेट करता है बेसिक डेमोग्राफिक प्रिंसिपल को। ऐसा किस में कहा गया है, अगर ऐसा पूछ ले तो आपको जजमेंट याद रखनी होगी, वो केस याद रखना होगा कि हो तो होलोहन केस 1992 में बात ये की गई है। द सुप्रीम कोर्ट इन केशम मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020 में उन्होंने क्या रिकमेंड किया, दैट पार्लियामेंट अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन टू वेस्ट दिस पावर इन इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल टू बी हेडेड बाय द जज, कि वहाँ पे वो कर सकते हैं। ओके, ये सारी कुछ चीज़ें हैं। ब्रिटेन में क्या होता है, द स्पीकर वंस इलेक्टेड टू हिज हर ऑफिस रिजाइन फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू विच ही शी बिलोंग, तो वहाँ पे क्या करते हैं वो रिजाइन करते थे। इन सब्सिक्वेंट इलेक्शन इन द ऑनरेबल कॉमन्स ही शी स्पीक इलेक्शन इनटू द, अच्छा तो स्पीकर के री इलेक्शन और ये सब की बात यहाँ पे की गई है ब्रिटेन के कॉन्टेक्स्ट में। कंसिडरिंग व्हाट दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन हु एंजॉय सर्टन प्रिविलेज हायर जुडिशरी कंस्ट्रेंट गो दस फार एंड नो फर्दर। तो मतलब देखो अब यहाँ से ये हमने पूरा आर्टिकल पढ़ा, हमारा इम्पॉर्टेंट क्या है ये यहाँ से आपको देखना ज़रूरी है, याद रखो। पहला तो यहाँ पे, ठीक है, स्टार बना है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पॉइंट याद रखना है, तीसरा यहाँ पॉइंट याद रखना है, और ये भी याद रख सकते हो। तो क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ याद रखी, मनी बिल से रिलेटेड थोड़ी चीज़ें आ गई। 17वीं सेंचुरी में क्राउन के अंडर काम करता था स्पीकर, फिर उसके बाद इम्पार्शियल वे में काम करने लगा। उसके बाद लोकसभा में क्या पावर होती है, ठीक है, सस्पेंशन और मतलब स्पीकर जो लोकसभा स्पीकर है उसका क्या क्या काम है, किस केस की बात यहाँ पे करी गई है जहाँ पे कहा गया है कि स्पीकर जो डिफेक्शन का रोल है स्पीकर के साथ है, दैट्स वायलेट बेसिक डेमोग्राफिक प्रिंसिपल, वो कब कहा गया किस केस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी केस मेघचंद्र सिंह वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर मणिपुर 2020 केस में। तो इस तरह से ये चीज़ें हमको यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हम टेस्ट एंड कॉन्टेस्ट वाले पेज पे आए हैं। बहुत सारी चीज़ें कई बार इंपॉर्टेंट इस पेज पे होती हैं। आज बात हुई है द इंडियन रेलवे रेवेन्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड बात हुई है, देखेंगे इसमें। अब इसमें एक बेनिफिट हमें हो जाता है, हमारी चीज़ें जल्दी कंप्लीट हो जाती है कि यहाँ समरी के फॉर्म में कुछ चीज़ें दी हुई रहती हैं, जैसे यहाँ पे दी हुई हैं, देख लेंगे क्या कहा जा रहा है। इंडियन रेलवे हैज़ बीन अ स्पेंडिंग spree with respect to capital expenditure capex, particularly after the government merged its rail budget with main budget। तो क्या कर दिया था गवर्नमेंट ने, रेल बजट को मेन बजट से लिंक कर दिया गया था। कैग रिपोर्ट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2023 को, जिसमें क्या कहा गया, स्टेट दैट देयर वाज अ लॉस ऑफ 68,269 करोड़ इन ऑल क्लासेस ऑफ द पैसेंजर सर्विस ड्यूरिंग 21 and 2, with all profit from free traffic nullified in cross subsidizing passenger service. The objective of this 3-part series example how free business of
इंडियन रेलवे कैन बी इम्प्रूव। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कुल मिला के कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इंडियन रेलवे की रेवेन्यू जो प्रॉब्लम हो रही है, तो ये बस ऐसे ही आप जान सकते हो, इसके रिगार्डिंग आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। What has caused the recent thaw in US Venezuela ties? ये देखते हैं ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, मतलब क्यों आपको पढ़ने की ज़रूरत है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आईआर कौन से पेपर में आता है, ये आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस जीएस पेपर 2, ठीक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में ये आता है। आगे बढ़ेंगे, क्या कहा जा रहा है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेटिव हैव एग्री टू ईज ईयर लॉन्ग ब्रूटल सैंक्शंस अगेंस्ट country oil gas and minimizing industry in exchange of President Nicolas Maduro conducting free and fair election in वेनेजुला में 2024 में होने वाला है। Within weeks of February 2022, Biden administrative dispatched top official to negotiate with Caracas, the country with the world largest oil reserve है, so smooth effect of the energy crisis using from the conflict. Maria Corina Morgan have won huge victory in the October 2022 Venezuela position primary। तो देखो ये यूएस एंड वेनेजुला टाइज के बीच में है। आगे और भी चीज़ें आएंगी इससे रिलेटेड, तो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या बताया जा रहा है, ये लाइन आप याद रख सकते हो कि मारिया कुरीना जो हैं वो जीत गई हैं ह्यूज विक्ट्री, मतलब बहुत ही ह्यूज इनकी विक्ट्री रही, मतलब ज़्यादा मार्जिन से ये जीत गई हैं 22 अक्टूबर को वेनेजुलियन अपोजिशन प्राइमरी में। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जस्ट डेज अर्लियर हैड अग्री टू ईज ईयर लॉन्ग ब्रूटल सैंक्शंस अगेंस्ट एयर कंट्रोल गैस एंड माइनिंग इंडस्ट्री इन एक्सचेंज फॉर प्रेसिडेंट निकोलस कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन वेनेजुला। तो वेनेजुला में 2024 में ही होने वाला, अब देखते हैं क्या होगी चीज़ें। तो इस रिलेटेड न्यूज़ आती रहेंगी, फिर वो हम वहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं, ये डेवलपमेंट वाला जो हमारा टॉपिक आता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये देखेंगे, गवर्नमेंट प्रिपेयरिंग टू रिलीज विजन इंडिया 2047 डॉक्यूमेंट। क्या है चीज़ें, ये यहाँ से हम देखने वाले हैं। गवर्नमेंट इज इन द माइंड ऑफ फाइनलाइजिंग अ नेशनल विजन। नेशनल विजन प्लान किस चीज़ के लिए, मेक इंडिया डेवलप्ड नेशन बाई 2047। तो मतलब इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए 2047 तक, एंड इंश्योर दैट द कंट्री डज नॉट स्लिप इनटू अ मिडिल इनकम ट्रैप, और वो मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे। सेवरल कंट्रीज हैज़ फॉलन इनटू अ सिमिलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, क्योंकि कई कंट्री का ऑलरेडी हो चुका है ऐसा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज एक्सपेक्टेड टू अनवील द प्लान विद इन नेक्स्ट 3 मंथ। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में, आगे आने वाले 3 महीनों में जो प्लान है उसको अनवील करेंगे, मतलब बताएंगे, विच इंक्लूड एन आउटलाइन ऑफ रिफॉर्म एंड आउटकम टू बी अचीव बाई 2030 along with structured exchange in the governance that will be critical to make India a $30 trillion economy। कब तक बनाने की बात की जा रही है, 2047 with per capita income। नीति आयोग इज गिविंग फिनिशिंग टच टू दी प्लान। तो नीति आयोग जो है वो फिनिशिंग टच देगी, और क्या कहा जाएगा इसको, विजन इंडिया एट द रेट 2047। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, क्या, विजन इंडिया at the rate 2047। ओके, आगे बढ़ेंगे। इन नवंबर पार्टीज विल बी हेल्ड थ्रू द लीडर्स एंड कॉरपोरेट हेड्स, जैसे कौन कौन उसमें थे, टिम कुक और सुंदर पिचई, गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, के.एम. बिरला, तो ये सारे लोग इसमें शामिल थे। मिडिल इनकम ट्रैप क्या है, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाय डिसम्बर वी विल हैव द ड्राफ्ट वर्जन ऑफ plan ready and several states are also in the process of preparing their own roadmap। नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा संडे को, द नेशनल प्लान ऑल्सो सीक्स टू एड्रेस रीजनल क्लीवेजेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेस, की जो रिफॉर्म भी किया जाएगा, सुधार किया जाएगा। द बिगेस्ट थिंग्स वी हैव ऑल वरीड अबाउट इज कॉल्ड इन मिडिल इनकम ट्रैप। तो सबसे ज़्यादा वरीड किस बात को लेके है, मिडिल इनकम ट्रैप को लेके। यू कैन रीच आ $5,000 to $6,000 पर कैपिटा इनकम एंड देन विल नॉट मूव फास्ट। मतलब क्या होता है कई बार मिडिल इनकम ट्रैप कि आप इस पोजीशन पहुंच के फिर आप क्या कर पाते हो, आगे मूव नहीं कर पाते हो, फास्ट मूव नहीं कर पाते, तो एक तरीके से ट्रैप में फंस जाते हैं। द होल पर्पज ऑफ द विजन इज टू अवॉइड दैट टेक द
कंट्री नेक्स्ट लेवल। उसके बाद क्या हो जाता है, एक तरीके से पर्पस ऑफ द विजन इज़ टू अवॉइड, मतलब अवॉइड टू टेक द कंट्री टू नेक्स्ट लेवल। ही सेड सिटिंग द एग्जाम्पल ऑफ अर्जेंटीना, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इन्होंने अर्जेंटीना का, दैट हैज़ फेल्ड टू लिव अप टू दी प्रॉमिस ओवर द ईयर, मतलब वो कई सालों से प्रॉमिस कर रही है अर्जेंटीना, पर वो क्या नहीं हो पा रहा, उसका नहीं पूरा हो पा रहा। तो एज एग्जाम्पल मिडिल इनकम ट्रैप के लिए तो आप अर्जेंटीना का एग्जाम्पल दे सकते हो। वी हैव कट थ्रू द पॉवर्टी इशू, वी हैव रिजॉल्व प्रॉब्लम ऑफ द लास्ट सेंचुरी विच आर रोड, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर एंड कपल ऑफ ईयर्स और चैलेंजिंग वोंट रिमेन्स। वी हैव टू गेट द नेक्स्ट लेवल, our momentums will take you through the next 3 to 4 years, then you will start hitting the middle income trap। तो मतलब इनकम ट्रैप से कैसे निकल सकते हैं उसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे ग्रोथ पाथ दिखाया जा रहा है, यहाँ पे आप देख लो ऐसे ऐसे करके। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है विजन इंडिया फॉर 2047 डॉक्यूमेंट, और किस तरीके से मिडिल इनकम ट्रैप में ना फंसे उसकी भी बात यहाँ पर करी जा रही है। आगे आ जाएंगे, असेंबली पोल 2023 का है ये, तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन कितने सीटों पे जीता, ये क्वेश्चन कभी नहीं आता, तो इस पे सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। लास्ट में आपको पता है PT 365 भी आता है, तो डेली अपडेट रहना है न्यूज़पेपर से, जिससे आपका फ्लो बना रहे, कनेक्ट बना रहे। बाद में जो भी कंपाइलेशन आती हैं उससे आप देख सकते हो कि आपका कुछ छूटा है कि नहीं, ठीक है। अब वोकल फॉर लोकल कैंपेन के लिए अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर ने दीपावली में कि आप लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। तो ये सारी चीज़ें हैं। वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में आया है 1000 ब्रेक इनटू 8 वेयर हाउसेज इन गाजा टेरिटरी, तो आपको गाजा में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सी बाइडन मीटिंग रन अप नॉट गोइंग टू बी स्मूथ चाइना, तो चाइना और US की बात यहाँ पे हो रही है। बांग्लादेश चार्जेस अपोजिशन पार्टी लीडर विथ मर्डर, जो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि मर्डर चार्जेस थे फिर बांग्लादेश अपोजिशन पार्टी लीडर पे, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। UN चीफ जो है वो मिले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रचंड मेक श्योर योर SIP के बारे में सबको पता होगा। SIP क्या है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो क्या कहा जा रहा है, स्टार्टिंग October 1 यू कैन सेट अप SIP इन अ म्यूचुअल फंड फॉर अ मैक्सिमम 30 ईयर, 30 सालों के लिए बना सकते हैं आप अगर चाहें तो। ये जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज है, मनी वाइज में दिया गया है, तो आप देख सकते हो। ये स्पोर्ट्स वाला पेज आ गया जिसमें क्रिकेट और ये सब की चीज़ें आई हुई हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, कल से थोड़ी शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे जल्दी। साइंस का है, वर्स तुर्की अर्थक्वेक ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ चैट बिटवीन फॉल्स लाइन, तो अर्थक्वेक की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको पता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा बहुत जानना हमारा इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, ये आपको पता है। अर्थक्वेक के बारे में हमने शॉर्ट नोट भी बनाई हुई है। फॉल्ट लाइन्स फ्रॉम, ठीक है, फॉल्ट लाइन्स बनते हैं फ्रॉम वेयर दीज प्लेट इंटरैक्ट, जिससे इंटरैक्ट करते हैं ये प्लेट्स as they collide, pull apart, slide apart each other. When these plates abruptly grind and slips past in, they release pent up pressure leading to earthquake। तो earthquake कैसे आता है इसकी बात यहाँ पे की गई है। रिसर्चर्स ने बताया है यूज टू मैथड, काइनेमैटिक स्लिप इन्वर्जन एंड फ्लॉट प्रॉपर्टी मॉडलिंग, किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये अगर ये चीज़ें आप देख लो तो ये मत सोचना किससे रिलेटेड, अगर ये पॉइंट आते हैं तो ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है, ये आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, हालांकि ये लास्ट पेज है हमारा, ठीक है। ग्रेविटेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात यहाँ पे की गई है। तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड होंगी एनालिसिस की, और भी जो चीज़ें होंगी जैसे शॉर्ट ट्रिक मैं प्रोवाइड करने वाली हूँ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो और भी छोटी छोटी वीडियोज़ जो हैं वो आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक it, share it and subscribe to my channel. Thank you.